डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, 9th क्लास। इसमें क्या लिखा हुआ है? दो असमानांतर रेखाओं ए बी और सी डी के बीच बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो दोनों रेखाओं को छुए और ई से समान दूरी पर हो। देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हमने जो इसमें दिया होता है वो सबसे पहले लेना है। तो देखो, मैंने ले लिया ए बी रेखा। उसके बाद आपने ले लेनी है सी डी रेखा। ठीक है। अब आपने बीच जैसे एक ले लेना, इधर जैसे ले लिया मैंने ई बिंदु। ये जो दिया है वो सबसे पहले आपने ले लेना है। अब ये जो है, ये बोल रहे हैं ये जो है आपकी लाइन जो है जो हम लेंगे वो जो है दोनों तरफ समान दूरी पर होनी चाहिए। तो देखो कैसे। अब आपने सर्वप्रथम सबसे पहले ई बिंदु से लंब गिराना है। भाई आपके पास प्रकार चाहिए। ई बिंदु से नीचे की तरफ प्रकार खोलो आप, और लगभग ए बी लाइन दो जगह कटनी चाहिए आपकी। ई बिंदु से नीचे की तरफ आपने अपनी मर्जी से प्रकार खोलनी है। लगभग आपकी दो जगह ये आपकी चाप कटे। इसका नाम रख लिया मैंने एन एम, अपनी मर्जी से। अब एन से एम तक प्रकार खोलो ऐसे, और नीचे की तरफ लंब गिराना है। आप छोटे छोटे डॉट लेने हैं आपने। जितने छोटे डॉट लेंगे आप उतने अच्छे अंक आते हैं पेपर में, और उतनी प्रकार रखनी है। और एम से नीचे की तरफ, पहले एन से ली नीचे की तरफ, अब एम से अपने नीचे की तरफ। अब जहाँ दोनों मिलती है उसका नाम मान लो आपने एच रख दिया। एच को सीधा ई के साथ मिला देना जो आपने क्वेश्चन में दिया है और आपने लिया हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ा लो आप एक्स्ट्रा, दानेदार पूरी लाइन रहेगी। जहाँ बीच में मिल गई यहाँ पर इसका नाम डाल दो ओ। ठीक है। अब ओ से ई तक प्रकार खोलो, ओ से ई तक प्रकार खोलो, और उतना ही ऊपर की तरफ काट दो। इसका नाम आप रख दो एफ। जितना ओ से ई तक है उतना ही ऊपर की तरफ काट दो आप। अब आपने ए बी के समांतर ई से रेखा लेनी है आगे की तरफ एफ से। तो देखो कैसे लेनी है आपने समानांतर लाइन, आपको कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपने सेट्स के रखना है ए बी पर आपने ऐसे, और ऐसे इसके रखना है पीछे साइड, और ऐसे उसको अपने ए बी के बराबर रखना है ऐसे। अब आपने ऐसे ही ऊपर की तरफ इसको इस स्केल के ऊपर ले जाना ऊपर, और एफ बिंदु पर चले जाना आपने, है ना। ऐसे ये जो स्केल पर चलना चाहिए गाड़ी की तरह, देखो ऐसे, और ऊपर एफ बिंदु पर आ गया आपका। तो एफ बिंदु हमारा ए है। तो यहाँ से आपने लाइन ले लेनी है इस तरह, और आगे बढ़ा देनी है। जो आपकी लाइन को डी बिंदु वाली लाइन जो आपकी, इसको आप डी बिंदु से आगे जा रहा है तो आप तो इसको इरेज कर सकते हैं, और इसको आपने आगे बढ़ा देना है ऐसे। और आपकी अगर लाइन छोटी पड़ रही है डी ए सी डी, तो इसको बढ़ा लेना आपने थोड़ा। मानो अब डी मैंने इधर दे दिया नाम। अब आप जहाँ दोनों मिलती है इसका नाम आपने जी डाल देना है। ठीक है। अब जी को सीधा आपने ई के साथ मिलाना है।
जी बिंदु जहाँ भी आपका आ गया इसको ई के साथ मिलाना है और आगे बढ़ा देना अपने ऐसे, और आपके ए बी लाइन को भी छुएगा कहीं ना कहीं, ये अपने इस तरह। अगर आपकी लाइन छोटी पड़ रही है ए बी लाइन तो इसको आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा इस तरह। जहाँ ये मिल रही है इसका नाम मान लो आप हाई डाल दो, इधर आपने ए इधर डालना है, थोड़ा सा बढ़ा लिया आपने तो इसको आपने थोड़ा आगे करना है नाम। इस तरह आपका ये क्वेश्चन हो गया, परंतु अब जांच करनी है। तो जांच का मतलब क्या है, इसमें आपने ई से जहाँ आपकी मिली है लाइन, ये वाली आपकी समानांतर लाइन मिली है, वो आ गया आपका जी बिंदु। अब उतनी आपकी इधर होनी चाहिए इस तरफ आई तक। दोनों तरफ अगर बराबर नहीं है तो समझो आपका क्वेश्चन गलत है। इस तरह ये आपकी दोनों तरफ बराबर दूरी रहेगी इसकी, तो ये लाइन आपने ये इसका आंसर है, और ये डार्क रहेगी आपकी लाइन। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी ली, सी डी ली, पहले ए बी सी डी, उसके बाद आपने एक बिंदु ले लिया अपने क्वेश्चन में दिया है ई बिंदु। अब ई से ऐसी रेखा खींचो जो दोनों तरफ बराबर हो, जो सी को भी उतनी दूरी पर काटे तो सी डी को भी, तो ए बी को भी उतनी दूरी पर काटे। तो देखो अब आपने फिर क्या किया, इसका लंब गिरा दिया ई से नीचे की तरफ, लंब जहाँ पर आपका मिलता है उसका नाम ओ डाल दिया, ओ से ई तक जितना आपका प्रकार खोलिया आपने उतनी ऊपर तक काट दी, उसका नाम आ गया एफ। ए बी के समांतर आपने एफ से लाइन ले ली आगे, जहाँ आपकी सी डी को काटेगी। अगर नहीं काट रही है तो इसको बढ़ा देना आपने आगे, और जहाँ काटेगी उसका नाम आ गया जी। जी को सीधा ई के साथ मिलाना हो, पीछे की तरफ ले जाना है, जो ए लाइन को भी काटेगी कहीं ना कहीं, तो उसका नाम आपने आई दे दिया। अब आप ये ई और आई तक और ई से जी तक बराबर आपकी लाइन होनी चाहिए, तभी आपका राइट क्वेश्चन होगा। इस तरह आपने करना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं तो समझते हैं बहुत ही हार्ड है, परंतु बिल्कुल आसान है। इस तरह करना है आपने। थैंक यू।